मिनिस्टर साहब ने काफ़ी 15 पेज का नोट सबमिट किया है जिसमें काफ़ी तफसीलात से हाउस को वाकिफ़ करवाया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि सीवरेज नेटवर्क जीएचएमसी एरिया में 4,500 किलोमीटर का है मैडम। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीवरेज प्लान 1240 करोड़ रिक्वायर्ड है। 926 किलोमीटर सीवरेज पाइपलाइन जीएचएमसी एरिया में है मैडम। जुमला मैनहोल्स ऑन ड्रेनेज पाइपलाइन के ऊपर जुमला मैनहोल 1,85,000 मैनहोल्स है मैडम। नियरली 15,000 मिलियन लीटर ऑफ ड्रेनेज वाटर इज रिलीज्ड पर डे इन जीएचएमसी मैडम। प्रेजेंटली एचएमडीए हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है मैडम 750 मिलियन लीटर्स की है मैडम। और हमारे पास सीवरेज जो जनरेशन है यहाँ पर 1500 मिलियन लीटर का, और हम सिर्फ 750 मिलियन लीटर को ट्रीट कर रहे हैं मैडम। बाकी का पूरा वेस्ट मूसी के अंदर डाल रहे हैं मैडम। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि बैलेंस जो 750 मिलियन लीटर सीवरेज वेस्ट जो मूसी के अंदर डायरेक्ट जा रहा है उसके लिए भी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करने का एसटीपी के जरिए हल निकाला जाए मैडम। जीएचएमसी के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट है 540 एमजीडी मैडम, और प्रेजेंटली सप्लाइंग इज ओनली 340 एमजीडी। और मैं हुकूमत से यह कहना चाहूंगा आपके जरिए जो डिफिसिट 200 एमजीडी का है उसकी भरपाई के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि जो डिफिसिट है वो डिफिसिट को पूरा किया जाए मैडम। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जीएचएमसी के ताल्लुक से गार्बेज डिस्पोजल जीएचएमसी के अंदर 5,000 टन्स है मैडम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आज की तारीख के अंदर आउटस्कर्ट्स के अंदर जितने भी डंपिंग यार्ड्स थे पूरे फील्ड अप हो गए मैडम। हुकूमत को चाहिए कि नए डंपिंग यार्ड्स का इंतजाम करे ताकि आने वाले दिनों के अंदर हमारे शहर की आवाम को सहूलत पहुंचा जा सके मैडम। प्लास्टिक गार्बेज के ताल्लुक से मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक गार्बेज बेइंतहा पाया जा रहा है मैडम। मैं हुकूमत को जिस तरीके से बेंगलुरु और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता था बीटी रोड के अंदर प्लास्टिक का, आज हुकूमत ने हमारे हैदराबाद के अंदर भी इसका इनिशिएट किया है। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूं और चाहता हूं कि तमाम का तमाम प्लास्टिक जो है सो इसी तरीके से तमाम रोड्स के अंदर प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाए ताकि जो एक बारिश के अंदर हमारे जो रोड्स डैमेज हो रहे हैं उसकी वजह से हम हमारे रोड्स का प्रोटेक्शन कर सकें। उम्मीद करते हैं कि प्लास्टिक रोड्स के बाद ये मैनहोल्स, ये डैमेज जो पॉटहोल्स वगैरह पड़ रहे हैं उसकी वजह से हमको सहूलत होगी। स्वीपिंग मशीन्स की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है मैडम। स्वीपिंग मशीन्स बराबर नहीं है, स्वीपिंग मशीन्स की और जरूरत है। बॉब कट्स, स्पेशली छोटे गलियों के अंदर बॉब कट्स की जरूरत है। बॉब कट्स की भी फरहमी की जाए जीएचएमसी के लिए। और मैडम आज पूरे शहर के अंदर आज हमारा शहर दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और हमारे शहर के अंदर जगह जगह डिब्रीज है मैडम। मैं हुकूमत से खास तौर पर गुजारिश करूंगा कि हुकूमत एक पूरे शहर के अंदर डिब्रीज रिमूवल ड्राइव चलाई जाए ताकि पूरे के पूरे डिब्रीज खत्म किया जाए और जीएचएमसी मॉनिटर करे कि ये जो भी गाड़ी लेकर आकर पब्लिक प्लेस के ऊपर डिब्रीज डाल देती है गाड़ी को सीज किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए मैडम। ये बहुत जरूरी है। और रिमॉडलिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स मैडम आज हम देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर पुराने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है। गुज़िश्ता बारिश के अंदर आपने देखा कि नए शहर के अंदर नए आउटस्कर्ट्स के इलाकों के अंदर हमको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। और आज पुराने शहर के अंदर एक ही मेजर नाला है मैडम जो निजाम के दौर का बना हुआ है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ऑफिसर्स की मीटिंग लेकर कहा कि एक अल्टरनेट नाला यहां से निकाला जाए। वहां पर ऊपर जितना ऊपर आबादी महेश्वरम तक बढ़ते जा रही है, जितनी ऊपर बढ़ती जा रही है, पूरा पानी पूरा सब चीज का वेस्ट वही नाले से जा रहा है मैडम। तो एक अल्टरनेट नाले की जरूरत है, इसके ऊपर हुकूमत तवज्जो करे और एक अल्टरनेट नाला मेजर नाला बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों के अंदर वहां की आवाम को सहूलत हो सके मैडम। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आम आवाम हैदराबाद की जो सह रही है वो है इलीगल कैश कलेक्शन। हमने सीवरेज सिस्टम के ऊपर जीएचएमसी ने और हुकूमत ने ऐलान किया कि एक घर से जो घर के ऊपर आकर जो गार्बेज कलेक्शन करता है उसको 50 रुपए देना चाहिए, लेकिन वहां पर 300 से 400 रुपए आम घरों से तलब किए जा रहे हैं, वरना कई दिन तक उनसे कचरा नहीं उठाया जा रहा है। इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। ना सिर्फ ये
इलीगल कैश कलेक्शन के अंदर मैं ये कहूंगा कि टैक्स डिपार्टमेंट भी इसके अंदर मुलविस है। टैक्स के कलेक्टर्स जो है, टैक्स कलेक्टर्स बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो तो ऑनलाइन अपना पेमेंट करते हैं या कंप्यूटर रिसिप्ट के साथ करते हैं। जो छोटे लोग हैं जिनको मालूम नहीं, उनको हर साल बिल कलेक्टर आकर मैनुअल रिसिप्ट देकर पैसे उनसे वसूल कर लेके जा रहा है। जब 4-5 साल के बाद पता चल रहा है कि वो बिल कलेक्टर अपने जेब में पैसे रख लेके चले गया, डिपार्टमेंट में नहीं भरा। डिपार्टमेंट पे गरीब आदमी आके ऑनलाइन के ऊपर देख नहीं सकता कि उसका पेमेंट हुआ या नहीं, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर उसका साल भर साल उसका बकाया बढ़ते जा रहा है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मैडम मैं आपके जरिए हुकूमत से यह भी कहना चाहूंगा कि गार्बेज के अंदर जो रात के अंदर जो बल्क गार्बेज जो हमारे रैतू बाजार वगैरह के पास जो फेंका जा रहा है, उससे इतनी रात में जो लारियां उठाकर लेकर जा रहे हैं उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही है मैडम के लोगों का रोड के ऊपर जब भी लारी जाती है तो 1-1 घंटा 2-2 घंटे तक वो रोड के ऊपर स्मेल रहती है। तो गार्बेज जो रैतू बाजार वगैरह से जो बल्क गार्बेज कलेक्शन है उसके ऊपर भी इकदाम करने की जरूरत है। और वाटर लॉगिंग ऑन द रोड्स, और वाटर लॉगिंग ऑन द रोड्स के ऊपर तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा मिनिस्टर साहब कि आज कई नालास मेजर जो नालास हम डिसल्टिंग साल में एक बार करते हैं, उसको जरूरत है कि हम उसको माहवारी बेसिस के ऊपर उसको किया जाए। साल के अंदर पूरा गार्बेज डिसल्टिंग कर वो लोग पूरा मुकम्मल तौर पे साफ नहीं कर सकते। प्री मानसून बोलकर प्री मानसून से अपन टेंडर करे तक मानसून स्टार्ट हो जाता, नाले भर के जाना चालू हो जाते, उसके बाद उसकी डिसल्टिंग बराबर की नहीं जाती। एक जगह से जो वेस्ट निकालते दूसरी जगह डाल के खाली फोटो सिस्टम के ऊपर उनका बिल पास किया जा रहा है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बजाय सिर्फ प्री मानसून के तमाम नालास को मंथली बेसिस के ऊपर उसकी डिसल्टिंग की जाए। और कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से मेट्रो रेल के जहां जहां पर भी काम चल रहे हैं, मेट्रो रेल की तरफ से कई लोग ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स डैमेज कर दिए, सीवरेज लाइंस डैमेज कर दिए, वाटर लाइंस डैमेज कर दिए, लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है मैडम डिपार्टमेंट्स के अंदर। सीवरेज वाले बोलते कि ये मेट्रो वाले तोड़े, मेट्रो वाले उसको सैंक्शन करके उन्होंने अमाउंट रिलीज करे तो हम बनाएंगे, उन्होंने तोड़े, उन्होंने बोलते हमने तोड़े हमारी उधर डाल रही है। सिर्फ एक ब्लेम गेम किया जा रहा है जिसकी तरफ से अवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैडम आज स्टे डॉग्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जगह जगह स्टे डॉग्स जो है सो पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन लेकर आके और छोड़ देते हैं वहां पर, जिसकी वजह से रात भर लोगों का इलाकों के अंदर, रहायशी इलाकों के अंदर सोना मुश्किल हो गया। घरों के अंदर कुत्ते घुस जा रहे हैं। तो उसके ऊपर हमको एक इकदाम करना पड़ेगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या किया जाए। आज जरूरत है कि कई बच्चे रातों के अंदर और सुबह सुबह स्कूल को जाने के लिए जब बच्चे निकलते हैं तो कुत्तों का खदशा है मैडम, उसके ऊपर हुकूमत को इकदाम करना चाहिए। और डैमेज रोड्स पॉट होल्स को उसकी मरम्मत करनी चाहिए जो कई ज्यादा हो गए हैं। तो मैं आपसे उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा, डैमेज रोड के साथ मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा इसके ऊपर, जो रोड कटिंग आपने जीएचएमसी ने हेड ऑफिस से तमाम दूसरे रिलायंस को हो या किसी और डिपार्टमेंट को रोड कटिंग का परमिशन दिया है, मैं आप इसके अंदर कोऑर्डिनेशन जोनल ऑफिस के और हेड ऑफिस के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आज 1 महीना पहले उनको रोड कटिंग का परमिशन दिया जाता है, जहां पर अगर समझिए आप मेरे घर की गली के अंदर मैं रोड डलवा रहा हूं, अगर वहां पर मेरे एरिया में मैं कहीं रोड डलवा रहा हूं, वहां पर रोड कटिंग का परमिशन ऑलरेडी आप दे दिए, तो आप रोड डालने से पहले वहां पर कटिंग क्यों नहीं करते? रोड डाल के 1 हफ्ता नहीं होता वहां पर रोड कटिंग करते, जबकि रोड परमिशन देकर पहले आप रोड परमिशन दे दिए। तो आप कोऑर्डिनेशन कर जहां जहां पर भी आप रोड कटिंग दिए, अगर वहां पर नए रोड डाल रहे हैं तो पहले आप वो डिपार्टमेंट्स को बोलिए जिसको आप परमिशन दिए कि वहां पर रोड कटिंग कंप्लीट करें, उसके बाद रोड डालिए। ऐसा हो जा रहा है कि हम नई रोड लाखों रुपए लगा के हम रोड डाल रहे हैं, तो 8 दिन के अंदर फिर रोड कट कर दे रहे। तो इसके अंदर जरूरी है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जहां पर न्यू रोड सैंक्शन है वहां पर कटिंग करने से, रोड डालने से पहले अगर कोई कटिंग का परमिशन है तो कटिंग का काम मुकम्मल किया जाए। और उसके साथ ही साथ उन लोग जितने एरिया की रोड कटिंग परमिशन ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा रोड कट करके रोडों को डैमेज किया जा रहा है। मैं स्ट्रीट लाइट्स के ताल्लुक से कहूंगा कि एलईडी लाइट्स से रिप्लेस करने के लिए कई स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेनेंस के लिए मटेरियल नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से रातों के अंदर, रोडों के अंदर, बाज इलाकों के अंदर रोडों लाइट की अंधेरा हो जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि या तो आप मटेरियल दीजिए या जंगी पैमाने के ऊपर आप एलईडी लाइट्स मंगाइए, एलईडी लाइट से चेंज करिए, एलईडी लाइट से चेंज करिए, बहुत अच्छा है, हमको इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। पब्लिक टॉयलेट्स, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स का हाल कैसा है, सिटी के अंदर क्या हाल हो रहा है वो हुकूमत अच्छी तरीके से जानती है। जगह जगह रोड साइड के ऊपर लोग ठहर कर यूरिन कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल पेश किया था कि तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर एक पब्लिक टॉयलेट बनाया जाए।
तो वो कब से स्टार्ट होगा, उसके तफसीलात मैं चाहूंगा कि हुकूमत उसके तफसीलात दे कि वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर टॉयलेट्स कब से बनाए जाएंगे। रोड वाइंडिंग का मैडम, रोड वाइंडिंग की हालत, जो एरिया कई करोड़ों रुपए लगा के रोड वाइंडिंग किए गए, लेकिन कई जगह बॉटल नेक्स है, एक दो प्रॉपर्टीज की वजह से, तो वो रोड वाइंडिंग के एरियाज को क्लियर किया जाए। ग्राउंड्स और पार्क्स, आज जीएचएमसी के अंदर ग्राउंड्स और पार्क्स का बहुत बुरा हाल हो चुका है मैडम। मैं वाज़े तौर के ऊपर हुकूमत को यह एडवाइस देना चाहूंगा कि हर एक का अपना मजहब है, मेरा मजहब है, आपका मजहब है, हर एक का मजहब है, हर एक का मजहब अपने घर में है। इसको हुकूमत को सख्ती के साथ रोकना चाहिए कि प्ले ग्राउंड्स और पार्क्स और कम्युनिटी हॉल्स को जो रिलीजियस प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बहुत बुरी चीज है मैडम। आप इसके ऊपर सख्ती से आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और एक मैसेज दीजिए कि प्ले ग्राउंड, पार्क और कम्युनिटी हॉल आवाम के लिए है। रिलीजियस प्लेसेस हर एक, अगर मेरे को अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है, मैं कहीं भी जाकर कर सकता हूं, हर एक जना उस तरीके से जाकर कर सकता है। ये पार्क्स को और कम्युनिटी हॉल्स को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के, रिलीजियस प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों के अंदर हमारी नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह है मैडम। इसके ऊपर खास तवज्जो करने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, डबल बेडरूम की स्कीम के अंदर estimated for 1 lakh houses per annum administrative sanction given for the construction of 88,088 houses. In preliminary plans, area made in 78 slums area to be taken up 2 BHK houses. The Revenue Department given clearance regarding allotment of 14 acres of land and 11 areas. And also department decided to hand over the 45.23 acres of land in 29 areas to GHMC for 2 BHK houses scheme, madam. मैडम इन फेज 1 15 स्लम आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन 15 स्लम के अंदर 4,986 2 BHK हाउसेस बनने का है मैडम। इसके लिए एक टेंडर कब बुलाए जाएंगे और कब ये फाइनलाइज किया जाएगा। और सेकंड फेज के अंदर 32 स्लम्स आइडेंटिफाई किए गए मैडम, जिसके अंदर 15,519 हाउसेस हैं, जिसका अभी टेंडर बुलाया गया लेकिन सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिला। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर मजबूत इक़दाम किया जाए, किस तरीके से ये तामीरात मुकम्मल किए जाए। और मैडम 2 BHK houses 5.5 lakhs application received in GHMC area but constructed of 396 houses at IDH colony मैडम। इतने एप्लीकेशंस मिलने के बाद हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इतने कंस्ट्रक्शन किए गए मैडम। और मैडम मेट्रो रेल के ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि मेट्रो रेल का काम 2 साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 2018 दिसंबर तक ये काम मुकम्मल होगा। हम ऑलरेडी 2 साल पीछे हैं, तो क्या इसका एश्योरेंस है कि 2018 दिसंबर तक ये काम मुकम्मल किया जाएगा। और फेज 2 के अंदर मैडम अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं उस चीज को दोहराना चाहूंगा कि मैडम वो आप फेज 2 के अंदर आप ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो रेल लाइए, मेट्रो रेल की वहां पर सख्त जरूरत है। लेकिन आप मेट्रो रेल के नाम के ऊपर ओल्ड सिटी के जो छोटे रोड्स है उसको एकदम स्लम में कन्वर्ट करना चाहेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, वो चीज को आपको समझने की जरूरत है। हमने एक प्रपोज रोड, अल्टरनेटिव रोड का प्रपोज किया है। तो अगर हुकूमत उसको मंजूर नहीं करती है, अगर वही रोड के ऊपर हुकूमत अगर से मेट्रो रेल लाना चाह रही है, तो आप 40 फीट 50 फीट की रोड के ऊपर अगर से आप मेट्रो रेल लेकर जाकर 10-10 12-12 फीट के गलियां बना देखिए, उसको और तबाह कर देंगे ओल्ड सिटी को, तो नहीं चलेगा। मिनिस्टर साहब जानते हैं कि ऑलरेडी चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक तरफ की रोड बंद हो जाएगी, ऑल्टरनेट रोड एक है। आप इसके ऊपर मेट्रो रेल लाना चाहेंगे, इट्स वेल एंड गुड, अगर आप लाना चाह रहे हैं तो लाइए आप, लेकिन है सो रोड को तो आप 150 फीट की करिए। आप 40 फीट की रोड के ऊपर मेट्रो रेल लेकर आ देंगे, ऐसी लेकर आ देंगे, और चाहे नीचे की आवाम किसी भी सफर हो उससे हमारे को ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऊपर से मेट्रो रेल चले जाना बोले तो यह बात नाकाबिल कबूल है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो रोड को प्रपोज किया, वो रूट अगर से आप लेकर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप वो रूट के ऊपर नहीं लेकर आना चाह रहे हैं, यही रूट के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि रोड वाइंडिंग करिए। रोड वाइंडिंग को आप किस तरीके से करते हैं उसका प्लान करिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी है मैडम। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज कई स्लम्स के अंदर कई प्रॉपर्टीज ऐसे अनअसेस्ड प्रॉपर्टीज है, लोग वॉलंटरीली आकर असेसमेंट कराना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट से भी लोग जाकर असेसमेंट करा रहे हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जो आज तक जो टैक्स नहीं भरता था, जो असेसमेंट नहीं करा रहा है, वो असेसमेंट कराने को जब सामने आ रहा तो डिपार्टमेंट पिछले 6 साल से टैक्स दो बोल रहा हूं, ये कहां का इंसाफ है। अगर कोई वॉलंटरीली आकर कर रहा है और आप भी जाकर जो अनअसेस्ड प्रॉपर्टीज को असेसमेंट में लेकर आ रहे हैं, तो आप असेसमेंट करिए, ये साल से टैक्स लेना क्या चालू कीजिए।
और स्लम्स के अंदर जो टैक्स लगाना है वो लगाइए। हुकूमत ने जीएचएमसी इलेक्शन के अंदर बहुत अच्छा इकदाम किया था कि तमाम का टैक्स कम किया और कई लोगों को टैक्स माफ किया, लेकिन माफ करने के साथ साथ उसको एक ऑफिशियल्स जो पॉलिसी बना रहे हैं कि जिसका टैक्स 200 रुपए था जिसको माफ किया जाए, लेकिन उनको माफ करने के बजाय उनका टैक्स बढ़ा देंगे ताकि वो टैक्स पेइंग उसके अंदर आ जाए बोल के ये पॉलिसी चल रही है मैडम, उसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि देखा जाए। और मैडम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप पेनाल्टी लगा रहे हैं, पेनाल्टी लगाकर टैक्स एक तो एनहांस कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर 100% पेनाल्टी लगा रहे हैं, तो उसकी जरूरत है मैडम कि अगर से आप टैक्स उसको रिवाइव करिए, उसको 100% पेनाल्टी बोले तो गरीब आदमी नहीं भर सकता। और ज्यादा से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन एक आम इंसान कोई नहीं चाहता कि जो लाखों रुपए 10-10, 20-20 लाख रुपए लगाकर अगर घर बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो 20,000 रुपए उसको फीस भरने या 25,000 फीस भरने से उसको कोई तकलीफ नहीं है। बजाय उसको परमिशन नहीं दिया जाता, एक तो परमिशन नहीं दिया जाता, ऊपर से 20,000 25,000 फीस लेके परमिशन नहीं देते, 40-50,000 रुपए ब्राइब खाते उसमें, उसके बाद उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको फोर्स करते हैं कि वो इलीगल बनाया जाए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि परमिशन की जो सिस्टम है उसको इजी बनाया जाए, खास तौर पे रेसिडेंशियल हाउसेस के लिए जितना आप उसको उतना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाइए। इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई आवाम दिलचस्पी नहीं लेती मैडम, हाँ डिविएशंस होते हैं ये मानता हूं, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई आवाम करना नहीं चाहती कि वो इतने लाखों रुपए लगा के उसकी मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत जो है सो एक इलीगल कहलाई जाए। तो और साथ ही साथ मैडम 2 बेडरूम हाउसेस के लिए जी मैडम बस 1-2 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं मैडम 2 बेडरूम हाउसेस के लिए इससे पहले मीटिंग के अंदर फलकनुमा के अंदर एक पुलिस लैंड बताई गई थी। हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां पर है, होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो लैंड दिलाएंगे, तो ओल्ड सिटी के अंदर बिल्कुल हाउसिंग के लिए जमीन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जब हमने आइडेंटिफाई कराया तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि ऑर्डर्स दीजिए, ये पुलिस लैंड जो है सो जीएचएमसी के हवाले कीजिए ताकि इसके ऊपर 2 बेडरूम हाउसेस बनाई जाए, ताकि एक मैसेज दिया जाए कि ओल्ड सिटी से आप भी हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा मैडम, फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर HMWS मैडम। आप पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लाइंस इनटू न्यू लाइंस कई एरियाज के अंदर वो है, लेकिन HMWS के पास फंड्स नहीं है। मैं हुकूमत से कहूंगा कि HMWS को फंड्स दे ताकि पुराने लाइंस को रिप्लेस किया जाए। और सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी मैडम, मिनिस्टर साहब सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी एक हमारी शनाख्त है, उसको जो है सो आज लाइब्रेरी के नाम आज ई लाइब्रेरी वगैरह हर चीज के आप लोग इकदाम कर रहे हैं। सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी को तबाह कर दिया गया, उसके सामने उसका हेरिटेज खत्म कर दिया गया, उसके सामने वाटर टैंक बनाकर कम से कम उसको रिनोवेट कर अच्छे तरीके से जो हमारी शनाख्त है उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए ताकि हमारे जो भी पुरानी यादें हैं वो बाकी रहें। मैं इसके साथ ही साथ हुकूमत से ये भी कहना चाहूंगा कि मैडम मैं हुकूमत से ये भी कहना चाहूंगा कि आज हैदराबाद को जरूरत है पोल्यूशन से बचाने की। आज जीएचएमसी ने अपील किया था कि ग्रेटर हैदराबाद के अंदर साउंड पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, ये तमाम पोल्यूशन की वजह से हैदराबाद के अंदर काफी तकलीफ हो रही है। और मैं साथ ही साथ आपसे आखिर में मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले मीटिंग में भी कहा, मेट्रो रेल वालों ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया कि नलगुंडा चौरस्ते का जो हमारे जो वेंट्स है वो बंद कर दिए जाएंगे, उधर से रोड बंद कर दी जाएंगी। मैडम गोल नाके से हम एक रोड निकाल कर लेकर आए 100 फीट की, गोल नाका ब्रिज से वो जो रोड निकाल कर लेकर आए, वहां पर झोपड़ियां हैं रोड के साइड में, एक जगह बॉटल नेक बन गई 30-40 फीट की। मैडम गोल नाके को तक वहां पर नागोल को तक जाने की ट्रैफिक, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट ट्रैफिक अगर से कोई ब्रिज के ऊपर है मूसी के ऊपर तो चादरघाट ब्रिज के ऊपर है। अगर आप ये बंद कर देंगे मेट्रो रेल वाले ये रोड तो आवाम किस तरीके से जाएगी। तो मैं हुकूमत से ये कहूंगा कि जो लोगों को ऑलरेडी वहां पर घर उनको अलॉट कर दिए, तो कई लोग वहां पर घर किराए पे चढ़ाकर फिर यहां पर रह रहे हैं। मैं हाउस में ठहरकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मिनिस्टर साहब, उनको जिसको घर अलॉट कर दिया गया था उनको वहां पर वापस भी जाइए। अगर किसी को अलॉट नहीं किया गया तो इससे पहले कि मेट्रो रेल ये रोड बंद करे, आप वो रोड को सही तरीके से करके उसको चालू कराए। मैं वक्त देने के लिए हुकूमत का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। హరీష్ రావు గారేమో సిద్దిపేటలో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా 2000 ఇండ్లు కట్టుకుంటున్నాడు అధ్యక్ష. మరి మా దగ్గర మీరు కాదు, మీరు ప్రజలకు కట్టిస్తున్నారు. మేము ఎమ్మెల్యేలేం కాదు అధ్యక్ష, మరి మేము కట్టేది అధ్యక్ష. మా దగ్గర ఉన్న ప్రజలు ఆంధ్ర ప్రజలు అధ్యక్ష, తెలంగాణ వాళ్ళు కాదా?